नमस्कार दोस्तों, आज की ये जो क्लास है राजस्थान हिस्ट्री और करंट जीके दोनों दृष्टि से ही अति महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि अभी 26 नवंबर को राजस्थान में झुंझुनू जिले में क्या है एक नए सभ्यता स्थल की खोज की गई है और आगामी सभी परीक्षाओं के लिए ये जो सभ्यता स्थल है महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि अब जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछ रहे हैं वो करंट जीके के भी आ रहे हैं और प्लस में ये हिस्ट्री में भी आता है टॉपिक, तो इससे प्रश्न जरूर बनेगा। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो बांसियाला सभ्यता स्थल की खोज की गई है भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा। ये जो खोज है दोस्तों बांसियाला गांव में हुई है, जो झुंझुनू जिला मुख्यालय से 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बांसियाला सभ्यता स्थल का जो उत्खनन कार्य है ये डॉक्टर ईशा प्रसाद और डॉक्टर श्वेता सिन्हा पांडे के द्वारा किया गया है। जो बांसियाला सभ्यता स्थल है ये 4,500 साल पुराना बताया जा रहा है। इसकी जो आयु का निर्धारण है दोस्तों ये C14 या कार्बन 14 पद्धति के आधार पर किया जाता है, जिसमें जो अवशेष प्राप्त होते हैं उनकी जांच कर ये पता लगाया जाता है कि ये वस्तुएं कितने वर्ष पुरानी है। तो बांसियाला सभ्यता कितनी पुरानी है? 4,500 साल पुरानी है। संस्कृति पुरातत्व विशेषज्ञों के अनुसार ये स्थल ताम्र पाषाण संस्कृति से संबंधित है। कौन सी संस्कृति से? ताम्र पाषाणिक संस्कृति से संबंधित है। यानी कि ये जो सभ्यता है ये ताम्र युगीन सभ्यता है। संबंध दोस्तों इसे क्या है गणेश्वर सभ्यता का हिस्सा माना जा रहा है और ये प्रारंभिक अंतर सांस्कृतिक संपर्कों का केंद्र था। इसका जो समय काल है ये हड़प्पा सभ्यता के समकालीन की सभ्यता है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के समय की सभ्यता है बांसियाला सभ्यता। यहाँ से जो प्रमुख साक्ष्य और जो जीवन शैली है उससे संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ें देखते हैं। अपने सबसे पहले बात करते हैं अपने स्थापत्य कला और गृह व्यवस्था, यानी कि जो इनके घर हैं वो कैसे थे और उनका निर्माण किससे किया गया था। उत्खनन में दोस्तों जो लाइम पाउडर से बनी दीवारें मिली है, यानी कि जो घरों की दीवारें हैं वो किससे बनाई गई थी? लाइम पाउडर से निर्मित थी। यह खोज बांसियाला में पहली बार हुई है जहां बस्ती के भीतर की संरचनाओं के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। यहाँ से झोंपड़ी की रूपरेखा प्राप्त हुई है और उससे जुड़ा हुआ प्लेटफॉर्म भी सामने आया है। यानी कि यहाँ के जो लोग थे वो झोंपड़ियाँ बनाकर भी अपना निवास या रहन सहन करते थे। इस खोज से दोस्तों प्राचीन घरेलू वस्तुएं और बस्ती संगठन की नई समझ मिलती है। इस खोज से क्या है दोस्तों जो प्राचीन घरेलू वस्तुएं हैं वो भी प्राप्त होती हैं और जो बस्ती संगठन की जो नई समझ है वो भी हमारे विशेषज्ञों को प्राप्त होती है भी किस तरीके से यहाँ के लोग निवास करते थे। अब यहाँ से जो उपकरण और आभूषण प्राप्त हुए हैं उत्खनन के दौरान यहाँ से दोस्तों तांबे की रिंग, हड्डी के औजार और आभूषण जैसी सामग्रियां सामने आई हैं जो एक उन्नत जीवन शैली का संकेत देती हैं। यहाँ से तांबे की वस्तुएं मिली हैं, इसी कारण अपने इस सभ्यता को क्या है ताम्र युगीन सभ्यता भी मानकर चल रहे हैं। कार्नेलियन पत्थर से बने मनके भी इस उत्खनन में प्राप्त होते हैं। ये महत्वपूर्ण पत्थर है दोस्तों, इसे याद रखिएगा, जरूर यहाँ से प्रश्न बनेगा। आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से बन सकता है। मृदभांड दोस्तों यानी कि जो मिट्टी के बर्तन हैं वो यहाँ से लाल रंग के प्राप्त हुए हैं और मिट्टी के बर्तनों पर हैंडल लगने के प्रमाण भी यहाँ पे मिले हैं। यानी कि जो मिट्टी के बर्तन थे उन पर क्या है हैंडल लगा होता था। बांसियाला सभ्यता स्थल के लोगों का जो व्यापार है या इनके संपर्क किनके साथ थे, तो ये हड़प्पा सभ्यता से व्यापार करते थे। इनके गुजरात और हरियाणा राजस्थान के अन्य इलाकों से भी रिश्ते सामने आए हैं। गुजरात से व्यापार होने के यहाँ से साफ संकेत प्राप्त होते हैं कि जो बांसियाला सभ्यता के निवासी थे वो गुजरात के साथ भी व्यापार करते थे, क्योंकि जो कार्नेलियन पत्थर प्राप्त हुआ है इनके जो मनके हैं वो गुजरात से प्राप्त होते हैं। यानी कि जो धोलावीरा और लोथल सभ्यता है गुजरात में, वहाँ पर भी क्या है ये कार्नेलियन पत्थर के मनके मिलते हैं और बांसियाला सभ्यता झुंझुनू स्थल में भी ये प्राप्त होते हैं। इसका मतलब भी बांसियाला सभ्यता के लोगों का जो संबंध है वो धोलावीरा और लोथल के साथ भी अवश्य था। कचरा प्रबंधन दोस्तों यहाँ का बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ के जो लोग हैं बस्ती के निकट ही गोल गड्ढे में कचरे का निस्तारण करते थे। जो अपना निवास स्थान था उसके पास ही ये क्या करते थे एक गोल गड्ढा बना लेते थे और उसमें क्या है कचरा डालते रहते थे।
इन गड्ढों में दोस्तों हड्डी, मिट्टी के बर्तन के भी अवशेष प्राप्त होते हैं। खास बात यह है कि यह लोग कचरा पात्र को भी ढककर रखते थे। जिस कचरा पात्र यानी कि जो मिट्टी का गड्ढा होता था जिसमें ये कचरा डालते थे, उसको भी ये ढककर रखते थे। अब दोस्तों अगर आपको हमारे कलर पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारी एप्लीकेशन जीके से जॉब तक डाउनलोड कर सकते हैं। अगर प्रिंटेड नोट्स चाहिए तो आप उनको घर पर भी मंगवा सकते हैं। और दूसरी बात, इन्हीं सभी टॉपिकों को अगर आप विस्तार से समझना चाहते हैं, अपनी तैयारी को और अच्छे से मजबूत करना चाहते हैं, तो हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। जल्द ही हम उस पर एक कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। दोस्तों वो कोर्स फ्री नहीं होगा, मैं आपको पहले ही बता दूं। फीस रखी जाएगी उसके लिए नॉमिनल सी। आने वाले जो एग्जाम्स हैं उनमें अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी, ऐसा हमारा आपसे वादा है। तो चलिए आगे देखते हैं अपने जो अन्य महत्वपूर्ण सभ्यता स्थल हैं। शॉर्ट में अपने थोड़ी सी चीज़ें इनके बारे में देख लेते हैं। जो कालीबंगा सभ्यता स्थल है दोस्तों, ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है हनुमानगढ़ जिले में। इसकी खोज अमलानंद घोष ने 1952 में की थी। किसने की थी? 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। उत्खनन इसका बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा 1961-62 में किया गया था। इस सभ्यता के जो अन्य नाम हैं कालीबंगा के, इसे कांस्य युगीन सभ्यता, हड़प्पा की तीसरी राजधानी और हड़प्पा की दीनहीन बस्ती के नाम से भी जाना जाता है। आगे है अपनी गणेश्वर सभ्यता। तो ये सभ्यता स्थल सीकर जिले में स्थित है, कांतली नदी के किनारे। इसकी खोज आर.सी. अग्रवाल ने 1972 में की थी। उत्खनन कार्य विजय कुमार के द्वारा 1977 में किया गया। इस सभ्यता के जो अन्य नाम हैं, ताम्र युगीन सभ्यता की जननी और पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो बहुत सी वस्तुएं प्राप्त हुई थी, इसी कारण इसे पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। आगे है अपनी आहाड़ सभ्यता। तो ये जो सभ्यता स्थल है उदयपुर में स्थित है, आयाड़ नदी के किनारे। इसकी खोज अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में की थी और उत्खनन कार्य 1956 में आर.सी. अग्रवाल ने और एच.डी. सांखलिया ने 1961 में किया था। आहाड़ सभ्यता को दोस्तों अघाटपुर, धूलकोट और ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अब अपनी अंतिम है बेराट सभ्यता। ये सभ्यता स्थल दोस्तों वर्तमान में कोटपूतली बहरोड में स्थित है और बाणगंगा नदी के किनारे यह सभ्यता स्थल विकसित हुआ था। इसकी खोज दयाराम साहनी ने 1936 में की थी और उत्खनन कार्य नील रतन बनर्जी, कैलाश नाथ दीक्षित ने 1962 में किया था। इसके जो अन्य नाम है बेराट सभ्यता के, इसे विराट नगर, लोह युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों और हाँ, ये विषय काफी गहरा और विस्तृत है। अगर कोई इसे और गहराई से व्यवस्थित तरीके से समझना चाहे तो हमारे राजस्थान भूगोल पर आधारित प्रिंटेड नोट्स और ई बुक पीडीएफ भी उपलब्ध है। अच्छा, इन्हें आसानी से घर बैठे मंगवाया जा सकता है या हमारी ऐप पर पढ़ा जा सकता है। उसमें आपको सभी टॉपिक्स सरल भाषा में मिल जाएंगे। ये तो बहुत बढ़िया जानकारी है। वीडियो पर लाइक्स और कमेंट्स करना बिल्कुल फ्री है। यूट्यूब आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करता। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर किया करें। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।